घटना अपने पापा को पहले ही बता चुकी थी, इसीलिए सबसे पहले प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं, अरे यार तुमने तो बचपन से लेकर अभी तक टॉप ही किया है, तुम्हारी मार्कशीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम उसमें क्वालिफाई हो गए तो तुम्हारी यूपीएससी की तैयारी मैं कराऊंगा। इतना सुनकर कुलदीप बहुत ज्यादा खुश होता है और टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसके अगले दिन कुलदीप अपनी पूरी मेहनत और दिल लगाकर टेस्ट देने लगता है। अब कुलदीप ने इस टेस्ट को करने में पूरी जी जान लगा दी थी और अंत में कुलदीप बहुत ही अच्छे नंबर से इस टेस्ट को पास कर लेता है और अब बारी थी कुलदीप को मेंस क्लियर करने की। इसीलिए कुलदीप ने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी, यहाँ तक कि कुलदीप ने प्रेरणा के साथ अपनी क्लास भी ज्वाइन कर ली थी और सच्ची में कुलदीप के इस रास्ते पर प्रेरणा ने बहुत मदद की। उसके बाद कुलदीप ने अपनी पूरी मेहनत के साथ मेंस क्लियर करने का एग्जाम दिया, लेकिन अगले दिन प्रेरणा और कुलदीप जब रिजल्ट चेक करने गए तो कुलदीप ने टॉप रैंक से मेंस क्लियर कर लिया था, बट अफसोस प्रेरणा फेल हो चुकी थी। लेकिन फिर भी प्रेरणा काफी खुश थी। इधर कुलदीप की मम्मी को पता चलता है कि कुलदीप पास हो गया तो वह भी बहुत ज्यादा खुश होती है। साथ ही राजा भी कुलदीप को बधाई देता है, लेकिन कुलदीप के पिताजी की अभी तक मानसिक स्थिति ठीक नहीं हुई थी। उसके बाद कुलदीप वॉशरूम में आकर मुंह धोने लगता है, लेकिन तभी उसके कॉलेज वाले दोस्त का फोन आता है और बोलता है, अरे भाई शान्विका की शादी हो रही है। यह बात सुनकर कुलदीप की खुशी एकदम दुख में बदल जाती है। कुलदीप शान्विका की शादी की बात सुनकर अपनी मम्मी से बोलता है, एक बार मैं उस बेवफा से मिलना चाहता हूँ। इतना कहकर कुलदीप तुरंत बस में बैठकर अपने गांव के लिए निकल गया। जब कुलदीप बस में बैठा था तब उसको बस शान्विका ही शान्विका दिखाई दे रही थी और कुलदीप सोचता है, यार कोई इतना मतलबी कैसे हो सकता है। और जब कुलदीप गाँव आकर देखता है तो शान्विका सचमुच शादी कर रही थी। यह देखकर कुलदीप शान्विका को तुरंत पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर तूने भी मुझे धोखा दिया, अब तू खुद अपने पूरे चौहान परिवार की बर्बादी अपनी आंखों से देखेगी। इतना कहकर कुलदीप वापस अपने घर आ जाता है और रोने लगता है। फिर अगले दिन कुलदीप का उदास चेहरा देखकर प्रेरणा समझ जाती है और बोलती है, मुझे पता है तुम उसे भूल नहीं पा रहे हो, लेकिन यही समय है, तुम उसकी नफरत को अपनी ताकत बनाओ और इतना पढ़ाई करो कि आईएएस क्रैक कर लो। प्रेरणा की इन बातों से कुलदीप के दिमाग पर बहुत असर पड़ा और शान्विका को भूलकर पूरी रात पढ़ने लगा। यहाँ तक कि लाइट जाने के बाद भी कुलदीप पढ़ता रहा। तो क्या कुलदीप आईएएस क्रैक करके शान्विका और उसके परिवार से अपना और अपने परिवार का बदला ले पाए? अब कुलदीप प्रेरणा से मिलने आता है तो प्रेरणा बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपना पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन अब प्रेरणा को दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करनी थी। इसीलिए कुलदीप और प्रेरणा इस मोमेंट को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर प्रेरणा अपने पापा से मिलकर इस शहर से बहुत दूर चली जाती है। फिर उसके अगले दिन कुलदीप अपने कमरे से बाहर आता है तो कुलदीप की मम्मी कुलदीप को कुछ मीठा खिलाती है। फिर कुलदीप अपनी मम्मी के पैर छूता है, साथ ही अपने पापा का भी आशीर्वाद लेता है, क्योंकि आज कुलदीप का इंटरव्यू है। आज का दिन ही डिसाइड करेगा कि कुलदीप आईएएस बनेगा या नहीं। लेकिन जैसे ही कुलदीप और राजा अपने घर से बाहर आते हैं तो कुलदीप की मम्मी भी उनके पीछे आती है और तभी कुलदीप की मम्मी का बहुत ही तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद कुलदीप तुरंत अपनी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है क्योंकि कुलदीप की मम्मी की हालत बहुत नाजुक थी। तभी राजा कुलदीप को बोलता है, कुलदीप आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम वहाँ पर जाओ, मम्मी का ख्याल मैं रख लूंगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, तुम अपना इंटरव्यू देने जाओ। कुलदीप का मन जाने का तो नहीं था, लेकिन कुलदीप को चौहानों से बदला लेना था, इसीलिए कुलदीप जल्दी से दौड़कर इंटरव्यू देने आ गया और जो इंटरव्यू में सवाल पूछे गए कुलदीप ने सभी जवाब दे दिए। जवाब देने के बाद कुलदीप तुरंत उसी हॉस्पिटल में आया जिस हॉस्पिटल में उसकी मम्मी एडमिट थी। लेकिन यहाँ आने के बाद कुलदीप को पता चला कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। यह देखकर कुलदीप बहुत बुरी तरह रोने लगता है और कुलदीप अपनी मम्मी को इस तरह देख अब पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन अगले दिन न्यूज पर दिखाया जाता है कि इस बार यूपीएससी में टॉप किया है श्री कुलदीप कुमार ने। अब इस न्यूज को देखने के बाद शान्विका तुरंत टीवी बंद कर देती है। इधर चौहान कुलदीप की फोटो अखबार में छपा देखकर चौंक जाते हैं। अपनी मम्मी के जाने के बाद कुलदीप ने भी ठान लिया था, मुझे जितना रोना था रो लिया, अब रोने की बारी पूरे चौहान परिवार की है। अब कुलदीप नया आईएएस बनकर अपने गांव लौटा है। कुलदीप के आईएएस बनने के बाद इज्जत दौलत शोहरत सब उसके पास आ गया था और यह है सितारपुर का मंत्री जिसको यह चौहान अपनी ताकत के दम पर अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। लेकिन अब इस मंत्री ने भी ठान लिया था कि मैं कुलदीप के साथ मिलकर इनको बर्बाद कर दूंगा। उसके बाद तुरंत यह मंत्री कुलदीप से मिलने आता है और बोलता है, जो आग तुम्हारे अंदर जल रही है वही आग मेरे अंदर भी जल रही है, हमसे हाथ मिला लोगे तो इन चौहानों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। फिर कुलदीप बोलता है, ये तो मैं खुद कर लूंगा। तभी मंत्री बोलता है, अगर इस बीच चौहानों ने तुम पर हमला कर दिया तो इसीलिए मेरी बात मानो और मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। उसके बाद तुम्हें जो ठीक लगे वह करना चौहानों के साथ। अब कुलदीप को सबसे पहले शान्विका को उसके धोखे का जवाब देना था, इसीलिए उसने मंत्री की बेटी के साथ शादी करने का फैसला कर लिया। और तभी यह बात शान्विका की एक दोस्त से शान्विका को पता चलती है कि कुलदीप शादी कर रहा है। कुलदीप की शादी की बात सुनकर शान्विका बहुत उदास हो जाती है और अपने पति दुष्यंत के गले लगकर रोने लगती है।
अब कुलदीप सोच ही रहा था कि क्या करना चाहिए। इतने में ही मंत्री अपने आदमी से कहकर अगले दिन चौहानों की वोट में छेद करवा देता है, जिससे कि काफी बड़ा हादसा होता है। और तभी यह बात कुलदीप को पता लगती है तो कुलदीप तुरंत अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ इस हादसे वाली जगह पर आ जाता है। इतने में ही चौहान यहाँ पर आते हैं और देखकर तुरंत चले जाते हैं। फिर कुलदीप भी अपने आदेश पर साइन करता है और बोलता है चौहानों के जितने भी धंधे हैं कल तक सारे बंद हो जाने चाहिए। उसके बाद कुलदीप अपने घर के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन मंत्री चौहानों के घर अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आता है और बोलता है मेरी बेटी की शादी है, आप लोगों को जरूर आना है। मंत्री भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा था चौहानों को भड़काने के लिए। लेकिन जैसे ही कुलदीप की शादी में चौहान आते हैं तो देखते हैं कि शानविका का पति कुलदीप की चौकीदारी कर रहा है। यह देखकर दोनों चौहानों की बदन में आग लग जाती है। यह देखकर चौहान कुलदीप को धमकी देने लगते हैं, लेकिन कुलदीप ने तो ठान लिया था पूरे चौहान परिवार को रोड पर लाना है। तो दोस्तों असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है और आगे कहानी। अब कुलदीप की शादी में चौहानों की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है, जिसकी वजह से चौहान तुरंत अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से चले जाते हैं। चौहानों की बेइज्जती होने के बाद मंत्री बहुत ज्यादा खुश होता है। यहाँ कुलदीप को भी लगने लगा था आज से चौहानों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुलदीप की जिस लड़की से शादी हुई थी उसका नाम माला होता है। माला से शादी करने के बाद भी कुलदीप शादी के रिश्ते में नहीं आना चाहता था, इसीलिए कुलदीप कमरे से बाहर आ जाता है। उसके बाद इधर चौहानों को अपने आदमी से पता लगता है कि उस कुलदीप और उसके आदमियों ने मिलकर हमारे सारे धंधे बंद करवा दिए हैं, यहाँ तक कि हमारे ऊपर FIR भी दर्ज किया है। पुलिस हमें कभी भी पकड़ सकती है। इस बात को सुनने के बाद चौहानों ने कुलदीप को मारने का प्लान बना लिया। फिर अगले दिन कुलदीप यहाँ खेतों में घूमने आता है, तभी उसके ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। तो कुलदीप भी अपनी जान बचाने के लिए इन गुंडों से लड़ने लगता है। अब कुलदीप डरने वालों में से नहीं था, इसीलिए कुलदीप ने इतनी गोलियां चलाई कि गुंडे डरकर भाग गए। इतने में ही पुलिस भी यहाँ पर आ जाती है। कुलदीप पर हमला होने के बाद मंत्री इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि सभी पुलिस वालों को बोलता है चौहान जहाँ कहीं भी मिले सबको उठाकर जेल में डालो, उन्होंने मेरी बेटी के पति पर हमला करवाया है। इधर चौहानों का वकील चौहानों को फोन करके बोलता है पूरे शहर की पुलिस तुम लोगों को कुत्ते की तरह ढूंढ रही है, जितना दूर भाग सकते हो भाग लो, अगर हाथ लग गए तो वह तुम्हें जान से मार देंगे। यह बात सुनकर चौहान भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और भागने की तैयारी करते हैं। उसके बाद पुलिस चौहानों के घर पर आती है चौहानों को पकड़ने के लिए, लेकिन घर पर एक भी मर्द चौहान नहीं था। पुलिस ने हर जगह चौहानों को ढूंढा, लेकिन चौहान कहीं पर नहीं मिले। जब चौहान कहीं पर नहीं मिलते हैं तो कुलदीप पूरी पुलिस फोर्स लेकर आता है और चौहानों के घर पर रेड मार देता है। यहाँ आने के बाद कुलदीप को पुरानी यादें आने लगी थी कि किस तरह मुझे और मेरे परिवार को यहाँ पर मारा पीटा गया था, लेकिन आज मेरी बारी है, इसीलिए सोना पैसा जो भी चीज थी सब पर रेड मार दी कुलदीप ने। लेकिन तभी यहीं पर शानविका आ जाती है तो कुलदीप शानविका की आंखों में आंखें डालकर बोलता है इस घर में कुछ बचना नहीं चाहिए, सब उठा लो। तो क्या शानविका कुलदीप को रोक पाएगी या नहीं, जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।